Jai Hind everyone, and once again welcome you all in our online classes of Shriram Public School. We are having the classes of macroeconomics for class 12th, which is a part of subject economics. Okay, so हम जो है मनी एंड बैंकिंग की जो सेकंड यूनिट थी हमारी उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने मनी कॉन्सेप्ट ऑफ मनी को डिस्कस किया था. ठीक है, अलॉन्ग विद दिस मनी सप्लाई के बारे में डिस्कस किया था, और आगे फिर हमने मनी सप्लाई को मेज़र करने के डिफरेंट अप्रोचेस के बारे में भी डिस्कस किया था. कल के वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी. नाउ प्रोसीडिंग टुवर्ड्स कुछ बेसिक टर्म्स जो थी इस चैप्टर की वो हमारी रह गई थी, बिकॉज इट वाज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए. दैट इज़ वाई आई एम शेयरिंग यू दीज थिंग्स. ओके, तो फर्स्ट हमारा है फॉर्म्स ऑफ मनी. फॉर्म्स ऑफ मनी में क्या है? फिएट मनी. ओके, फर्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है फॉर्म्स ऑफ मनी. फॉर्म्स ऑफ मनी में फिएट मनी, ये रहा आपका द मनी विच इज़ इश्यूड बाय ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट. जो गवर्नमेंट के ऑर्डर पर जो मनी इशू हो रहा है वो आपका क्या कहलाता है? फिएट मनी. ठीक है, और इसको किस तरह से आप ले सकते हो? जो नोट्स और जो करेंसी नोट हैं आपके और कॉइन्स हैं, जो भी कोई गवर्नमेंट के थ्रू इशू किए जा रहे हैं वो उस इकोनॉमी के फिएट मनी कहलाते हैं. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है. लीगली बाउंडेड होते हैं लोग उन्हीं नोट्स, करेंसी नोट्स और कॉइन्स के बेसिस पर ट्रांजैक्शन करने के लिए. ठीक है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हो कि ये मैं नहीं लूँगा, एक्सेप्ट नहीं करूँगा. ठीक है, आपको एक्सेप्ट वो करना ही है इन एक्सचेंज ऑफ द ट्रांजैक्शन. अच्छा, उसके बाद में आपका फिड्यूशियरी मनी. फिड्यूशियरी मनी क्या होता है? फिड्यूशियरी मनी इज़ दैट मनी विच इज़ एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट. यहाँ पर डायरेक्ट वो करेंसी नोट्स या कॉइन्स नहीं है, एक इमेजिनरी मनी है जिसको कि आप मनी के तौर पर जो है इमेजिन करके, ट्रस्ट करके और एक्सचेंज कर ले रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर ले रहे हैं. ठीक है, इट इज़ एक्सेप्टेड, ये ध्यान दीजिएगा, इट इज़ एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पे. मतलब जो दे रहा है उसके और जो ले रहा है वो मनी उसके, दोनों पार्टीज़ के बीच में एक म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ सही है. इसका एग्जाम्पल आपका हो गया चेक्स जो होते हैं आपके बैंक चेक्स. उसमें जब चेक लिखकर वो पेयर जो है वो आपको दे रहा है चेक ना, तो यहाँ पर अब ये गारंटी नहीं है कि उसके अकाउंट में उतना पैसा है ही, लेकिन जो पेई है वो एक ट्रस्ट करके कि भाई ठीक है इसके अकाउंट में इतना पैसा होगा, और चेक के बेसिस पर वो ट्रांजैक्शन कर लेता है, वो सामान उसे दे देता है. तो यहाँ क्या है? म्यूचुअल ट्रस्ट है, दोनों पार्टीज़ के बीच में आपस में एक दूसरे पर विश्वास है. तो ये हुआ आपका फ्यूडिशियरी मनी का कॉन्सेप्ट. आगे हम प्रोसीड करते हैं. फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी, ये आपकी नेक्स्ट जो टर्म है, दो टर्म्स हैं आपकी. पहली हो गई फुल बॉडीड मनी. फुल बॉडीड मनी बहुत ही आसान है. ये क्या है? ये वो मनी है जहाँ पर जो कॉइन्स हैं वो उसकी कमोडिटी वैल्यू के इक्वल होते हैं. फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, आपके पास में एक 10 रुपीज़ की नोट है. आई एम टॉकिंग अबाउट नोट. ओके, तो यहाँ पर क्या वो 10 रुपये की नोट जो कि पेपर करेंसी है, क्या उसकी अगर हम उस पेपर की वैल्यू करें तो क्या वो 10 रुपये का होगा? तो क्या हो गया यहाँ पर? उसकी कमोडिटी वैल्यू जो है वो कम हो गई एज़ कम्पेयर टू मनी वैल्यू. 1000 रुपीज़ का नोट ले लीजिए, अब वो कमोडिटी वैल्यू क्या हो गई? और कम हो गई एज़ कम्पेयर टू मनी वैल्यू. तो ये क्या हो गया? आपका फुल बॉडीड मनी नहीं है ना. ये जो है वो क्या होगा? क्रेडिट मनी होगा, जहाँ पर मनी refers to that money of which money value is more than commodity value. कमोडिटी से ज़्यादा मनी वैल्यू होती है, ये आपका क्रेडिट मनी हो जाता है. और फुल बॉडीड मनी क्या होता है? फुल बॉडीड मनी होता है जैसे कि आपका सिल्वर कॉइन, एक
पुराने ज़माने में आपने सुना होगा अंग्रेज़ों का जब शासन था या जब उससे भी पहले राजा महाराजा लोगों का शासन था, तो चांदी के सिक्के सिल्वर कॉइन्स चलते थे और उनका वैल्यूएशन भी उतना ही होता था। तो यहाँ पर क्या है, कमोडिटी वैल्यू इक्वल टू किसके हो गई, आपकी मनी वैल्यू के। आप उतनी सामान खरीद सकते हो, उतना ही मतलब उसका मनी के तौर पर उसका वैल्यूएशन कर सकते हो, जितना कि एक्चुअली में उस सामान जिस जिस भी मेटल या जिस भी मटेरियल से वो बना है, उस मटेरियल की कमोडिटी वैल्यू होगी। तो ये आपका हो गया फुल बॉडीड मनी। जबकि क्रेडिट मनी में क्या है, क्रेडिट मनी में मनी की वैल्यू ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दैट कमोडिटी, वो कमोडिटी की वैल्यू कम होती है। तो ये होता है आपका क्रेडिट मनी, ठीक है। और क्रेडिट मनी में क्या है, जैसे कि आपका इसके लिए एग्जांपल आप ले सकते हो, आपके नोट्स के एग्जांपल जो अभी मैंने दिया, हाँ। या फिर आप प्रेजेंट टाइम करेंसी ले सकते हो, जो कि आपके प्रेजेंट जो कॉइन्स हैं, 1 रुपी कॉइन या आपका जो 5 रुपीज़ कॉइन है, उसका अगर आप कमोडिटी वैल्यू लेने जाओगे, मतलब अगर वो सिक्का ख़राब है और उस सिक्के पर कहीं कोई कुछ भी निशान है सपोज़ करिए, और उसको एक मनी वैल्यू के तौर पर, एक करेंसी कॉइन के तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो आप उसको कमोडिटी के तौर पर बेचने की कोशिश करिए कि भाई ये मेरे पास इतना मेटल है, क्या मेटल को ये बेचा जा सकता है, कितना प्राइस मिलेगा मुझे, ठीक है। तो वो जो प्राइस है वो आपका उस मनी वैल्यू से कम होगा, उस सिक्के का आपको उतना प्राइस नहीं मिलेगा एज़ कम्पेयर टू फुल बॉडीड मनी में क्या है, आपका चांदी का सिक्का है, चांदी के सिक्के पर अब वो जो है वो निशान मिट जाए या कुछ भी हो जाए, जिसकी वजह से आप उस कॉइन को एज अ करेंसी कॉइन एक्सेप्ट करने से मना कर दे रहे हैं, तभी भी आपकी कमोडिटी सेफ है वहाँ पर। आप उसको सिल्वर के तौर पर, मेटल के तौर पर आप बेच सकते हो, और बेचकर उतना ही मनी आप उससे वापस ले सकते हो, उसकी वैल्यूएशन सेम आएगी, ठीक है। तो फुल बॉडीड मनी वो हो गई आपकी, और क्रेडिट मनी हो गई जहाँ पर क्रेडिट के बेसिस पर, सिर्फ नाम के बेसिस पर आपका वो कॉइन जो है वो चल रहा है। और नाम किसका, हमारा नाम नहीं, नाम है इशूइंग अथॉरिटी का, सेंट्रल बैंक, ठीक है। सेंट्रल बैंक जो भी इकोनॉमी का है, उसके क्रेडिट के आधार पर वो कॉइन चल रहा है। जैसा कि आज आप सारी करेंसीज पर देखिए, जो चाहे वो नोट हो, चाहे आपका कॉइन हो, पेपर करेंसी हो या कॉइन हो, उन पर सब पर लिखा हुआ होता है इंडियन करेंसीज पर कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उस बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के क्रेडिट पर वो करेंसीज चलती हैं, ना कि उनकी जो कमोडिटी वैल्यू है उनके बेसिस पर वो करेंसीज चलती हैं, ठीक है। तो ये कुछ एक टर्म्स थी जो चैप्टर के बीच में से निकल कर आ रही थी और रह गई थी एक्सप्लेन करने से। आई थॉट टू एक्सप्लेन दीज टर्म्स एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपका ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है आपका मनी का, ठीक है, टॉपिक ऑफ मनी, ये आपका कंप्लीट हो चुका है यहाँ इस वीडियो में। और फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स वी विल प्रोसीड ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक विच विल बी बैंकिंग। ओके, तो हम मूव ऑन करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है आपका बैंकिंग। इसकी तरफ मूव ऑन करेंगे। मनी हमारा कंप्लीट हो चुका है। दोज हु हैव नॉट वॉच्ड ऑल द वीडियोज़ कम्प्लीटली, आज या संडे में जो भी हॉलीडे है आपका, कंप्लीट वीडियो जो भी प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनको देख डालिए। इस यूनिट से रिलेटेड जो भी प्रीवियस वीडियोज़ हैं वो देख डालिए, ताकि आपको ये टॉपिक कम्प्लीटली समझ में आए। देखो, मनी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी बैंकिंग किस तरह से होती है, इंडियन करेंसीज इशू किस तरह से होती हैं, और बैंकिंग प्रोसेस पूरा किस तरह से चलता है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो पाएंगी। यानी आगे वाला टॉपिक इस तभी समझ में आएगा जब आपका मनी का टॉपिक, ये जो इस वीक में आपका टॉपिक ये चला है, ये कम्प्लीटली आपको समझ में आ जाएगा। और बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। इफ़ यू विल वॉच ऑल द वीडियोज़ रिलेटेड टू दिस टॉपिक, प्रीवियस वीडियोज़ आप जितने भी हैं इस टॉपिक से रिलेटेड मेरे, वो सारे आप एक कंटिन्यूएशन में देख लेंगे तो आपको वो सारे टॉपिक समझ में आ जाएंगे। आई होप सो। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट, यू हैव अ एडवांटेज ऑफ आस्किंग द डाउट क्वेश्चंस बिटवीन द गिवन टाइम स्लॉट। ग्रुप में आकर क्वेश्चन पोस्ट करिए एंड यू विल गेट योर आंसर। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी वेल।
दैट्स ऑल।